अनारकली। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। शायद इसलिए कि उसकी कद-कठी मुगलई थी, खूबसूरत था, चाल ढाल से दम टपकता था। उसका बाप PWD के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता। जेब खर्च भी उसको काफ़ी मिलता था, इसलिए कि वह अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। बहुत बन ठन के रहता। उसके पास कई सूट, कई कमीज़ें थी जो बदल बदल के पहनता। शू कम से कम 20 के करीब होंगे। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वह लापरवाही बरतता। आखिर उसकी आंख एक शोखो संग लड़की जिसका नाम सीमा था से लड़ गई। सलीम ने उससे प्रेम व्यवहार पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वह उसका प्रेम हासिल कर लेगा। नहीं, वह तो यह तक समझता था कि सीमा उसके कदमों में गिर पड़ेगी और उसकी एहसानमंद होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दाबते हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुँचा। चंद लम्हात के लिए वह अपनी झेंप मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज़्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की ज़रूरत होगी, मगर फ़िलहाल मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ। इससे ज़्यादा आप और क्या चाहते हैं? यह कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम, जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकाता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे पहले उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी जो उसके इशारे पर चलती थी, मगर यह सीमा क्या समझती है अपने को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना वह बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं ज़रूर इससे बदला लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर सफल ना हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। वह ये जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा चित्रकार भी ऐसी नाक की कल्पना नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब ना हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी माँ ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह आखिर सीमा पर पड़ी तो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके माँ बाप बहुत नाराज़ हुए। घर में 10-12 रोज़ तक हंगामा मचा रहा। सलीम के पिता ज़रा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हठधर्मी था। जवाब में यह कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हो? उसके पिता को यह सुनकर तैश आ गया। तुम्हारा यह जुर्म है कि तुम अवज्ञाकारी हो, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। मैं तुमसे संबंध विच्छेद कर लूंगा।
सलीम का जोश थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, शादी मेरी मर्जी के मुताबिक तो होनी चाहिए। बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है? अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं। मेरा दिल काफ़ी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक रुक कर कहा, मुझे मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गर्जा। किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है। कौन है वह? क्या नाम है उसका? सीमा। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिकार है। मेरा ख्याल है वही है। उसके पिता बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी इसी लड़की से करार पाई है। क्या वह तुम्हें पसंद करती है? सलीम बौखला सा गया। यह सिलसिला कैसे हुआ उसकी समझ में नहीं आता था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा है? सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसके पिता को नहीं मिला था। चुनाचे उन्होंने कड़क कर पूछा, मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने यह कैसे जाना? उससे एक बार मैंने दूसरे शब्दों में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे तुम्हें ध्यान देने योग्य ना समझा। जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के पिता ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर यह रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वह लड़की वालों से कह दे कि लड़का रजामंद नहीं। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा ना कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाती। लेकिन आप उन लोगों को, मेरा मतलब है सीमा को, यह पता ना लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वह बेरुखी और उपेक्षा का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इसके बारे में सोचूंगा। यह कहकर वह चले गए कि उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करनी थी अपने बेटे की शादी के खर्चों के सिलसिले में। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आईं। सारी रात वह इनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया है, शहाना लिबास में, सीढ़ियों से उतरकर बाग के एक मार्ग पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाख से एक कच्ची कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, जुल्फें उलझी हुई हैं और वह उचक उचक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वह उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने उस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने कली तोड़ ली जिसके लिए वह इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह शाख नीचे कैसे झुक गई। वह अभी यह सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें बगल में दाब ली, अनारकली अपने जूड़े में उड़स ली और यह खुश्क अल्फाज कहकर वहां से चली गई, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। तमाम रात वह इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजादा सलीम को इस समारोह में अपनी कली की एक झलक भी नहीं दिख पाई थी। वह उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसके आगोश में होगी। वह उसके इतने बोशे लेगा कि वह तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका यह फलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है।
उसके आंसू शबनम के कतरों की तरह होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को उसके कमरे में दाखिल कर दिया। सलीम को भी इजाज़त मिल गई कि वह उसके कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और दीगर रस्में सब खत्म हो गई थी। वह कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की गठरी से बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास प्रबंध कराया था कि फूल अनार की कलियां हों। वह धड़कते हुए दिल के साथ मसहरी की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक वह अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसके बगल में किताबें होंगी जिनको वह उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और उसने कहा, सीमा। यह नाम लेते ही उसकी जुबान खुश्क हो गई, लेकिन उसने फिर साहस किया और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठा दिया और भौचक्का रह गया। यह सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई हैं।